स्टूडेंट, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग इस न्यू बुक के चैप्टर नंबर 4 का जो आर्टिकल 4.8 है, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, उसकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे कि हम लोगों ने जो है पेपर में ये वाला क्वेश्चन आ गया तो हम लोगों ने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले हम लोग जो है इसकी ये वाली डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग जो है पोजीशन ए के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करना है, उसकी हेडिंग लगाएंगे। फिर उसमें ये जो है वो यहाँ से लेकर सारा लिख देंगे। फिर जो टोटल एनर्जी है पोजीशन ए के ऊपर, वो हम लोग निकालेंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये जो आर्टिकल है लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए। ये आर्टिकल आप इस आर्टिकल की प्रेजेंटेशन दिखाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को इस आर्टिकल की अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और ये जो हेडिंग्स बनी हुई है, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ से देखकर आप लोग जो है वो अपने कॉन्सेप्ट को ईजीली क्लियर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका लेक्चर कैसा लगा। पोजीशन ए के ऊपर जब हम लोग टोटल एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हम लोग जो है पोजीशन बी के ऊपर हम लोगों ने टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग लगाएंगे, पोजीशन बी के ऊपर हम लोगों ने एनर्जी फाइंड आउट करनी है। पोजीशन बी के ऊपर एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमने बॉडी को पोजीशन बी के ऊपर लाना भी है। तो हम लोग बॉडी को यहाँ से रिलीज़ करेंगे। तो फिर यहाँ लिख के कि हम लोगों ने बॉडी को रिलीज़ कर दिया है और उस वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ होगी है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी है। फिर हम लोगों ने हेडिंग लगानी है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन बी। ये वाली हेडिंग लगा के हम लोगों ने इसमें ये सारा लिख देना है। ये सारा हम लोग लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने जो है अपने लेक्चर्स में जो है थ्योरी वाले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ा है कि हम लोगों ने इस आर्टिकल को कैसे हैंडल करना है। इस आर्टिकल को हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगी कि ये मैंने आर्टिकल को जो इस तरह इसकी प्रेजेंटेशन बनाई हुई है, या अगर इस तरह मैंने इस आर्टिकल को एक्सप्लेन किया हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आपको यही है कि आप लोग जो है वो इस लिखे हुए से अच्छे तरीके से याद कर लें। अक्सर स्टूडेंट्स को जो है वो बुक से याद करना मुश्किल होता है, तो वो खलासे वगैरह या स्कॉलर्स वगैरह जो है यूज़ करते हैं। इससे अच्छा है कि आप लोग जो है वो हाथ से लिखा हुआ याद करें, क्योंकि स्कॉलर्स वगैरह देख के भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। इतने इतने बड़े पेजेस होते हैं, फिर साइड बॉक्सेस में इतना कुछ लिखा होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद आपको यही है कि जो आप प्रेजेंटेशन से आर्टिकल को जो मैंने प्रेजेंट किया हुआ है वहाँ से आप लोग अपना आर्टिकल क्लियर कर लें। यहाँ से हेडिंग लगाकर हम लोगों ने उसके अंदर ये सारा लिख देना है, ठीक है। अब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोजीशन बी के ऊपर फाइंड आउट कर ली। अब हम लोगों ने टोटल एनर्जी की हेडिंग लगानी है। नेक्स्ट टोटल एनर्जी की नेक्स्ट हेडिंग लगाई के पोजीशन बी के ऊपर जो है वो टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पर हमारे पास पोजीशन सी है। पोजीशन सी फिर हम लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग लगानी है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोजीशन सी के ऊपर क्या है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को पोजीशन सी के ऊपर फाइंड आउट करना है और ये सारा कुछ उसके अंदर लिखना है, वो हेडिंग लगाकर। फिर जो है वो जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो पोजीशन सी के ऊपर है वो फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर हम लोगों ने जो है वो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करनी है पोजीशन सी के ऊपर। तो टोटल एनर्जी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। फिर हम लोगों ने वो कंक्लूजन लिखनी है ये इतनी सी कि हमारे पास पोजीशन ए, बी और सी के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो mgh है, यानी कि टोटल एनर्जी कंजर्व है। मैंने पीछे कंक्लूजन लिखी कि पोजीशन ए, बी और सी के ऊपर जो टोटल एनर्जी वो कंजर्व रहती है। अब हम लोग जो है वो उस एनर्जी कन्वर्जन की एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। उसमें यही कि बॉडी नीचे आती है तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेट करती है। बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाती है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने लिखा कि हाइट जो बॉडी की डिक्रीज़ हो जाती है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। उसमें जो है वो हाइट डिक्रीज़ हो रही है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज़ हो रही है। फिर हम लोगों ने कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज़ हो रही है वो उसी वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है और वो दोनों इक्वल हैं। फिर हम लोगों ने हेडिंग लगानी है कि जो रिलेशनशिप है हमारे पास लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में,
यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है। फिर हम लोगों ने इसके दरमियान में रिलेशन पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में जो है रिलेशन है वो क्या है, और ये रिलेशन जो है वो उसी वक्त वैलिड है जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हम लोग कंसिडर नहीं करते। हम लोगों ने नेक्स्ट जो है फिर हेडिंग लगानी है कि फ्रिक्शनल फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या होगा। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी के दरमियान में जब रिलेशन लिखना है आप लोगों ने, तो उससे पहले आप लोगों ने ये वाली डायग्राम ज़रूर बना लेनी है, ठीक है। और ये वो रिलेशन जो पीछे पड़ा था वो सिर्फ उसी वक्त कंसिडर होता है जब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। जब हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो इफ़ेक्ट है, फिर हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स के इफ़ेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो लिखना है। तो इसमें भी हम लोग जो है वो ये वाली डायग्राम बनाएंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स के जो इफ़ेक्ट को कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो आपको लोगों को ये वाला जो हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में बन के आ जाता है कि फ्रिक्शनल फोर्स का इफेक्ट क्या होगा इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। तो वो भी सारा मैंने आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है, यानी कि प्रेजेंटेशन में सिंपली मैंने प्रेजेंट किया है। अगर मैं आप लोगों को दोबारा से वो सारा लेक्चर समझाने लगी तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, तो आप लोग ये अच्छे तरीके से देख लें। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको इस प्रेजेंटेशन की समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।